यूके की धरती लंदन से समस्त मेरे भारतवासी भाई बहनों को शिप्रागिरी बापू का जय श्री राम, जय भारत माता, वंदे मातरम। आइए आज तीसरे दिन की कथा में सत्संग सुधा में प्रवेश करें। भगवान गणपति का, गुरु जी का, माता सरस्वती का वंदन करें, स्तुति करें, प्रणाम करें, फिर आगे सत्संग सुनेंगे। गजानन्दं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मम जिह्वां वसो नित्यां ब्रह्मरूपां माता सरस्वती, हृदये बुद्धिमान् देवी हे माता सकल शास्त्र प्रकाशिनी। ओम श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमो नमः। इति श्री सरस्वते माताय नमो नमः। ओम नमो भगवती ब्रह्मदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती रुद्रदेवाय। आइए उस शास्त्रों की चर्चा करें। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में अनेक संतों की, भक्तों की, परमात्मा की कथाएं, उनके जीवन चरित्र और हमें सही रास्ता दिखाने वाले आत्म भरे ज्ञान की चर्चाएं हैं। ये मनुष्य के लिए शास्त्र है। मनुष्य उसका अध्ययन करता है, सुनता है, दूसरे को कहता है, अपने जीवन को बदलता है। इसलिए भगवान व्यास नारायण ने 4 वेदों के भाग करके 18 पुराणों की रचना की, ताकि कलयुग का आदमी उसको समझ सके, पढ़ सके। देखा जाए तो शास्त्र हमारे जीवन के सच्चे मित्र है, सच्ची राह दिखाने वाले। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है आपका जिसका जवाब आपको शास्त्र न दे सके, न मिले। ये विज्ञान तो कल आया। हमारे ऋषि मुनि इतने विज्ञानी थे, उन्हें ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि 5000 साल पहले भगवान व्यास ने लिखा, वो आज हो रहा है। 500 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, हो रहा है। जो शास्त्रों में लिखा वो सत्य है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो शास्त्रों को नहीं मानता वो मूर्ख है। इसलिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। जैसा शास्त्रों में लिखा है ऐसा तू कर, ऐसा भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं वेद मुझसे उत्पन्न हुआ है। सब वेदों में भगवान की चर्चा है। भगवान राम का तो अनादि कालों से वेद गान करता आया है। भगवान कृष्ण का अनादि काल से वेदों में महिमा गाते आए हैं। ऐसा नहीं है कि त्रेता में भगवान राम प्रकट हुए तभी राम राम करने लगे, या फिर राम कथा फिर शुरू हुई, या द्वापर में भगवान कृष्ण आए फिर भगवान कृष्ण का कीर्तन करने लगे। ऐसा नहीं, युगों से चलता आया है। भगवान अजर है, अमर है, अविनाशी है, आनंद राशि है, निर्दोष है, सच्चिदानंद है। उनसे बढ़कर उसका नाम भी इतना ही आनंद देता है।
इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी ध्यान छोड़कर भगवान की कथा और कीर्तन करते। सुखदेव जी स्वयं कहते, परीक्षित मैं 1 मिनट कहीं रुक नहीं सकता। ये तो निराकार को मानने वाला, निर्गुण को मानने वाला, समाधि स्थित रहने वाला, फिर भी भगवान कृष्ण की कथा ने मेरे मन को ऐसा आकर्षित किया क्या तेरे सामने बैठकर 7 दिन से गाता रहा। कि भगवान की कथा ऐसी है और भगवान की कथा ही जीवात्मा को शांति दे सकती है और कोई उपाय। ठीक है, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग कहते हैं कथा 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 कथा, तो बहुत कथाकार हो गए, दिन रात कथा ही चलती, जो चैनल खोलो कथा ही कथा है। तुम बहुत भाग्यशाली हो साहब कि तुम्हारे भारत में सी कथा है, दूसरे देश में सी कथा नहीं। तुम्हारी कथा सब देश सुनता है, विदेशी की कथा तुम्हारे भारत में कोई नहीं करता। भारत की कथा सब देशों में होती है। ये भारत भगवान की जन्मभूमि, संतों की जन्मभूमि। भारत का मानव गौ माता को कितना आदर देता है, गाय को माँ कहता है। ठीक है, बुद्धिजीवी नहीं मानते हो, उनका प्रश्न है। गाय हमारी माँ है, आदि अनादि से सब शास्त्रों में उनकी महिमा गाई है। कोई कह दे गाय पशु है, गाय कभी माँ नहीं हो सकती, वो बुद्धिजीवी है, उनको क्या समझावे। जो मानता ही नहीं है उसको क्या समझाना। इसलिए पढ़े लिखे से बढ़कर अनपढ़ अच्छे है। अनपढ़ में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। जब आदमी बहुत पढ़े लिख कर होशियार हो जाता है तो फिर वो तर्क करता है। हमारे देश में गौ माता की पूजा करते हैं, हमारे देश में वृक्षों की पूजा होती है, पीपल की, आम की, केर की, आसोपाल की, केले की वृक्ष की, बिली पत्र की पूजाएं होती है। हमारे देश में पत्थर को भगवान बना के पूजते हैं। हमारे देश में नदियों की आरती करते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। भारत जैसा कोई देश नहीं, भारत जैसी कोई संस्कृति नहीं, भारत जैसा कोई संत नहीं, भारत जैसी कोई धार्मिकता नहीं है साहब। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जब भी जन्म मिले भारत में मिले, गरीब के घर में मिले, पैसे वालों के लिए अपने घर में नहीं, श्रीमंतों के घर में नहीं, गरीब के घर में जन्म मिले और फिर भगवान की भक्ति हमें मिले, फिर कोई सदगुरु मिले। तो गिरु बिन ज्ञान न होई, गुरु न जावे मोह, गुरु बिन न मिटे संशय, जय जय गुरुदेव से। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना संशय नहीं मिटता, गुरु के बिना मोह नहीं मिटता। गुरु वैद्य है, ये जीवात्मा का डॉक्टर है। गुरु केवट है, वह पार लगाता है। इसलिए गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरे माता, गुरु मेरे पिता, गुरु मेरे बंधु, गुरु मेरे सखा, गुरु गोविंद। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। संत आवत देख के झटपट नमावे शीस, एक गुना क्या करे लाखों गुना बख्शीश। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कि मुझे गोविंदियो बताए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। का संत सगा या गुरु सगा या राम सगांत काल,
तुलसी से जीव को पार उतरने का तीन थाम। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जैसे इसको विश्वास, वो है भारत साहब। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। कितनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं। जैसे आज लोग अंधश्रद्धा में, दौरे में, धागों में, देव के नाम से जो लोग पाखंड कर रहे, ढोंग कर रहे, ये श्रद्धा नहीं है। इसको अंधश्रद्धा कहते हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। कई अंधश्रद्धा में लोग अपने बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं। कई अंधश्रद्धा में लोग अपने आप को कितना गिरा देते हैं। वो नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कृष्ण कहते हैं श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा से बाहर निकलो। श्रद्धा माने माँ पार्वती, विश्वास माने भगवान शंकर। श्रद्धा विश्वास रूपणो भगवान शंकर पार्वती। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा रखो। कितनी श्रद्धा होगी। एक गरीब बच्चा कहते हैं कि मैं पढ़ने आया हूँ, आपका नाम सुन के, आप मेरे गुरु हो। मैंने आपको मन से गुरु माना है। मेरी माँ विधवा है, मेरी माँ मजदूरी करती है। स्कूलों में, कॉलेज में हम पढ़ने जाए तो वहाँ पैसा हमारे पास नहीं है। आपका नाम सुनकर आया हूँ। गरीब का बेटा 2-2 लाख फी कहाँ से लाएगा। तो द्रोणाचार्य ने कह दिया, मैं तो पैसे वालों को पढ़ाता हूँ, अमीरों को पढ़ाता हूँ, गरीबों को नहीं। उस बच्चे ने कहा, मैंने आपको गुरु माना है। बोले बच्चा ठीक है, मगर मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। और वो बच्चा घर नहीं गया, जंगल में जाया और एक मट्टी की मूर्ति बनाई अपने गुरुदेव की। अपने गुरुदेव का आह्वान किया और उस गुरु की मूर्ति से उसने विद्या अध्ययन किया। और इतना महान हुआ कि अर्जुन भी पीछे रह गया, कर्ण भी पीछे रह गया। अरे भीष्म से भी आगे निकल गया, जिसका नाम था एकलव्य। भीष्म जी को तो परशुराम भगवान थे पढ़ाने वाले, कर्ण को परशुराम भगवान थे पढ़ाने वाले। इनको तो किसी ने नहीं पढ़ाया। पर गुरु वाक्यम सदा सत्यम, मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देवी निरंजनम। गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेत परपदम। जिसको गुरु पर विश्वास हो, जब गुरु पर इतना विश्वास है तो गुरु को पता चलता है मेरे शिष्य को कोई तकलीफ है, और शिष्य को पता चलता है कि मेरे गुरु जी को चिंता में है। जैसे माँ अपने बच्चे की चिंता करती है, वैसे भी ज्यादा गुरु अपने शिष्य की चिंता करता है। भगवान कहता है स्वयं कृष्ण, उद्धव गुरु जैसा जगत में कोई दयालु नहीं। धन्य वो लोग जिसको सदगुरु मिले। सदगुरु, सच्चे गुरु, कुगुरु नहीं, खाली गुरु नहीं, महागुरु नहीं, मुसीबत गुरु नहीं, जबरदस्ती गुरु नहीं। सदगुरु एक जबरदस्ती गुरु होता है, जल्दी चेला बन जा, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। जिसको चेला बनाने का बहुत शौक आता है उसको कहते हैं जबरदस्ती गुरु। एक होता है महागुरु, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी ऐसी बातें करता है, चमत्कार की, ऐसी विद्वानों की इसकी बातों में, उसको कहते हैं मुसीबत गुरु। एक होता है महागुरु, सबकी काट करेगा, अपनी वाह वाह करेगा। और अंतिम होता है सदगुरु। सदगुरु जैसा कोई नहीं। कागभूषणी कहते हैं, हे गरुड़ जी, करोड़ों जन्म में ले चुका हूं, मगर अभी तक मैंने मेरे गुरु जैसा कोई दयालु देखा नहीं। क्योंकि महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम जितना भी जन्म लेगा, सब जन्म तुम्हें याद रहेगा। करोड़ों जन्म पहले मैं अयोध्या में जन्मा था, उज्जैन में गया था, मुझे एक गुरु मिला था, तो उस गुरु का मैंने अपमान किया। गुरु तो कुछ बोले नहीं। भगवान शंकर क्रोधित हुए तो मेरे लिए मेरे गुरु ने शिव जी की प्रार्थना की, क्षमा मांगी, इसको क्षमा करो। आज भी मुझे याद है वो गुरु जिसका स्वभाव, मैं इतना सठ और मूर्ख था फिर भी इतने दयालु कि मेरे लिए महादेव से प्रार्थना की। ऐसी तो माँ भी दयावान नहीं होती, ऐसा भगवान भी दयावान नहीं होता है जितना गुरु होता है। गुरु शिष्य दोनों सोए हैं, एक सर्प आता है, बड़ी बड़ी आवाज करता। गुरु जाग गए और चेले को सांप काटने गए तो गुरुदेव ने कहा, भैया
इसको क्यों काट रहे हो? बोला अगले जन्म इसने मुझे मारा था, मैं उसको काटूंगा, वो तड़पेगा, मुझे खुशी होगी। तो गुरु ने कहा भैया मुझे काट ले, इसको छोड़ दे। इसको कहते हैं गुरु, वो गुरु है, इसको बोलते सदगुरु। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, जिसको गुरु पर विश्वास। गुरु की सबको जरूरत पड़ती। ठीक है आजकल बुद्धिजीवी के गुरु की कोई जरूरत नहीं है, सीधे शास्त्र गुरु मानो, हनुमान जी को गुरु मानो, ठीक है मानो, कोई नहीं मिलता है तो। पर याद रखना हनुमान जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी। अगर हनुमान जी को गुरु नहीं मिलते तो उसको कोई नहीं जानता। हनुमान जी के भी गुरुदेव है सूर्य नारायण। राम को गुरु नहीं मिलते तो उसको कोई भगवान करके पूछता नहीं। राम के गुरु इसलिए भगवान पूजाते, नहीं तो परमात्मा ने 24 अवतार लिया। और जो राम कृष्ण ने गुरु की सेवा की, अपने गुरु को वचन को माना, तो दोनों भगवान बनकर जगत में पूजा गए। बाकी तो भगवान वारा भी राम का ही रूप है, विष्णु ही है, नरसिंह भी विष्णु है, वामन भी विष्णु है, परशुराम भगवान विष्णु है, मोहिनी भगवान है, मत्स्य भगवान है, कूर्म भगवान है, ऋषभ देव जी है, पृथु भगवान है। 24 अवतारों और 2 अवतार को इसलिए माना, उन्हें गुरु वाक्य सदा सत्यम, गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु ने जो कहा, आप महाभारत पढ़िए। एक बार भगवान द्वारकाधीश द्वारका में बैठे हैं और उनके गुरुदेव आ गए। बहुत कम लोगों को पता होगा भगवान कृष्ण के सच्चे गुरु कौन थे। दुर्वासा। दुर्वासा कौन थे? महादेव। और एकदम गुरु जी को आते देख भगवान द्वारकाधीश खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, गुरुदेव के चरण धोए, वंदना की, पूजा की, अर्चना की और हाथ जोड़कर खड़े रहे, कहे गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान कृष्ण ने जब कहा, दुर्वासा ऋषि ने कहा भगवान को, आप अपने हाथ से खीर बनाओ, तुम्हारे हाथ से मुझे खीर खानी है। और भगवान द्वारकाधीश रसोई घर में गए। 16,108 रानी थी, सब देखती रही। भगवान ने अपने गुरु जी के लिए अपने हाथ से, 100 साल की उम्र है भगवान कृष्ण की जब आए तब दुर्वासा। भगवान भारत की धराभूमि 125 साल तक रहे, फिर सौधाम गए। भगवान मरे नहीं है, वो तो नहीं जानते, नादान लोग कहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कृष्ण गीता में कि मेरा जन्म मरण नहीं होता है। जो मुझे अजन्मा समझता है, अविनाशी समझता है, उसका भी दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान मरता जन्मता नहीं है, भगवान प्रकट होता है। आप रामायण पढ़िए, राम जन्मे नहीं है, प्रगटे है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रगटे, भगवान जन्मते नहीं है। भगवान कृष्ण भी मथुरा की जेल में प्रगटे, जन्मते नहीं है। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ना मेरा जन्म होता है ना मरण होता है। 125 साल की उम्र में भगवान सौधाम पधारे और 100 साल की उम्र थी तब दुर्वासा ऋषि आए थे और कहा द्वारकाधीश को, आपके हाथ से मुझे खीर का भोजन करना है। और भगवान ने खीर बनाई अपने गुरु। कितनी खुशी होगी भगवान को, कहो आज मेरे गुरुदेव ने मेरे से कहा कि तुम खीर बनाओ, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान नाचने लगे, इतनी खुशी, इतना भाव, इतना प्रेम, आंखों में से आनंद के आंसू सा आ गए। रानियां सब देखती रही। भगवान ने अपने हाथ से खीर बनाई और सोने के थाल में डालकर गरम गरम घी, इसमें इलायची, बादाम, पिस्ता, केसर आदि जो सामग्री खीर में होनी चाहिए डालकर लाए और गरम गरम धुआं निकल रहा है। और गुरुदेव के आगे धरा, लो गुरुजी एक खीर। अपनी रानियों को कला पंखा लाओ, हवा लगाओ, जल्दी ठंडी हो, मेरे गुरुजी खीर का प्रसाद लेंगे। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृष्ण अब ये खीर अपने शरीर पे लगाओ। सब देखते रहे। सोने के बर्तन में खीर, भयंकर धुआं निकल रहा है, गरम गरम लाए। और दुर्वासा ऋषि ने कहा अपने शरीर पे लगाओ। और जो आज्ञा, गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सतवचन, गुरुदेव सतवचन कह के वो खीर को अपने हाथ से शरीर में लगाने लगे।
और भगवान का कोमल शरीर साफ फरफोले उठने लग गए, शरीर में लाल चमड़ियां होने लगी। बलराम की आंखों में आंसू आ गया। बलराम जी देख नहीं सके, वसुदेव देवकी देख नहीं सके, और जितने यादव थे सब देख नहीं सके। सब रानियां की आंखों में आंसू आ गए और भगवान के शरीर से फूल निकल लगे। फिर भी अपने गुरु जी के सामने हाथ में लेकर सारे अंग में खीर लगाया, सारे शरीर में पोष दिया और शरीर लाल हो गया, बड़े बड़े फुल्ले निकल आए। और भगवान कृष्ण अपने गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। दुर्वासा ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। हे द्वारकाधीश, चाहे भगवान शंकर आवे, चाहे विष्णु आवे, चाहे देवी देवता, कोई भी शस्त्र आपको छू नहीं सकेगा, मगर कोई आपके पैर में मारेगा, आपको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। जो अपने पैर में खीर नहीं लगाया। भगवान ने कहा आपका प्रसाद है। मेरे मन में सोचा कि गुरु ने भले खाया नहीं, पर मैंने भोग तो लगाया है, मेरे गुरु जी ने देखा तो है, और हाथ लगा के बोला तुम शरीर पे लगाओ, तो मैंने सोचा मेरे गुरु का प्रसाद है, उसको पैर में कैसे लगाओ, इसलिए मैंने नहीं लगाया। दुर्वासा बोलते कि तुम भले नारायण हो, और मुझे जगत को दिखाना था कि गुरु में कितनी ताकत होती, गुरु कैसा होता है, और गुरु की आज्ञा पालन करने वाला भी कैसा होता है, स्वयं भगवान। हे द्वारकाधीश, आपको कोई भी हथियार शरीर पे नहीं लगेगा, और कोई जो पैर में मारेगा आपको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। और आप महाभारत पढ़ो साहब। महाभारत के युद्ध में भीष्म, कर्ण, दुशासन, बड़े बड़े योद्धा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन को मारने के लिए पहले बोलते इसके सारथी को मारो। जब युद्ध होता है तो लोग सारथी को मारते हैं। जब सारथी गिरता है, सारथी को पीड़ा होती है, तो सारथी युद्ध भूमि से रथ लेके निकल जाता है। इसलिए सब ने कहा कृष्ण पर प्रहार करो, अर्जुन को हराना है। तो भगवान कृष्ण पर इतने हथियार, पशुपात हथियार, नारायण अस्त्र, अग्नि, वायु अस्त्र, जितने भी शस्त्र डाले, भगवान को सूखे चले गए, एक भी कहीं खून की बूंद नहीं निकली। सब देखते रहे। अर्जुन ने भी कहा प्रभु ये घोड़े खून से लथपथ हो गए, मेरे आगे पीछे चलने वाले सेना के लोग मारे गए, आपको एक खून का बूंद नहीं गिर रहा है। ये भीष्म बाणों की वर्षा कर रहा है, कर्ण बाणों की वर्षा कर रहा है, ये द्रोणाचार्य मेरा क्रोध आपके पर उतार रहे हैं, फिर भी आपको कहीं सुन नहीं सकता, बात क्या है। तब कृष्ण कहता है गुरु कृपा केवलम, गुरु कृपा केवलम। गुरु याद आ गए। भगवान कृष्ण ने आंखों में आंसू आया, अर्जुन को कथा सुनाई। एक बार मेरे घर में गुरुजी आए थे, उसने कहा तुम अपने हाथ से खीर बनाओ। मैंने अपने हाथ से खीर बनाई और मेरे गुरु को मैंने भोग लगाया। मेरे गुरु ने कहा गरम गरम खीर अपने शरीर पे पोसो, और मैंने अपने गुरु का वचन रखा, सारे शरीर में लगा दिया, पर मैंने अपने पैर में नहीं लगाया। तब मेरे गुरुदेव ने कहा था हे द्वारकाधीश, आपको कोई भी शस्त्र छू नहीं सकेगा, मगर कोई पैर में मारेगा तो आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। महाभारत युद्ध पूरा हुआ, कौरवों का नाश हुआ, पांडवों का राज्य मिला। भगवान द्वारका में आए, यादवों ने संतों का अपमान किया था, संतों का शाप मिला, यादवों का नाश हुआ, और भगवान ने देखा अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटे को, सबकी लाशों का ढेर लगा। भगवान रो पड़े। भगवान ने आवाज किया दारुण को, उद्धव को, अर्जुन को कि मुझे जीना था। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, भले किसी मजबूरी में मरना पड़े, कोई कारण से मरना पड़े, बाकी हकीकत में कोई मरना नहीं चाहता। कितना भी रोगी हो, अंत समय होता है, हम जानते आदमी नहीं बचेगा, फिर भी डॉक्टर को बोलते साहब मैं बच जाऊंगा नहीं। डॉक्टर बोलता हाँ आपको कुछ नहीं होगा। अंत समय होता है, फिर भी जीने की इच्छा रखता है, कोई मरना नहीं चाहता। अर्जुन मुझे जीना था, पर अपने बच्चों के पाप की वजह से मुझे मरना पड़ा। इन बच्चों ने संतों का अपराध किया। मैं हर दिन समझाता था अपने बच्चों को कि कभी कोई साधु ब्राह्मण को सताना नहीं, कोई साधु ब्राह्मण की निंदा नहीं करना, कोई साधु ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, पर मेरे बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। कथा तो बहुत लंबी है। और फिर द्वारकाधीश प्रभास पाटन में
अपने वंश का नाश देखकर बड़े दुखी हुए। और वहां आज भी वो पीपल का पेड़ है जिसको पारस पीपल कहते हैं। भगवान वहां बैठे हैं, अपने डाबे पैर के ऊपर जमना पैर रखा है और जमने चरण के अंदर भगवान को पद्म था। और वहां से एक शिकारी निकला, उसने देखा कोई हिरण है और उसने दूर से एक बाण मारा तो भगवान के चरणों में लगा। फिर भगवान ऐसे बैठे थे, हाथ में लगा और ललाट में लगा और भगवान को जाना पड़ा। आज वही बात भगवान याद दिलाते, अर्जुन अगर मेरे गुरुजी के कहने से मैंने सारे अंग को लगा दिया खीर, अगर पैर में लगाया होता तो आज मुझे दुनिया छोड़ के जाना नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, जिसको अपने गुरु पर श्रद्धा होती है, साधु संतों पर श्रद्धा होती है, जिसको शास्त्र पर श्रद्धा होती है, उसका कार्य अवश्य सिद्ध होता है। थोड़ी देर लग सकती है, मन विश्वासम फलदायकम श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ये कृष्ण का शब्द है। सच्ची श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा नहीं। आज लोग ढोंगी और पाखंडियों के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकते हैं। कोई दौरा करा रहा है, कोई धागा करा रहा है, कोई पूछने दौड़ रहा है, कोई माँ के नाम के ढूंढ रहा है, खोटे खोटा ढोंग कर रहा है और पब्लिक पैर में पड़ रही है। बड़ा दुख लगता है, अजीब है ये दुनिया। और द्वारकाधीश भी कहते हैं अर्जुन, इसलिए कोई संतों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर अपने दुखों की बात करो, तुम्हें रास्ता दिखाएगा। संत रास्ता दिखाते हैं। चमत्कार तो ढोंगी करते हैं, पाखंडी करते हैं, जादूगर करते हैं, लोभी करते हैं, धुतारे करते हैं। संत चमत्कार नहीं करते। चमत्कार करे वो संत नहीं होता। संत रास्ता दिखाते हैं। गीता पढ़ो साहब, भगवान कृष्ण कहते हैं ये अर्जुन, अभिमान छोड़कर, कपट छोड़कर कोई ज्ञानी के चरण में जाओ। ज्ञानी संत ही होता है और जिसमें ज्ञान होता है उसको ही संत कहते हैं साहब। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को कहता है, देख अब मुझे जाना है, तुमको अभी थोड़ा जीना है, थोड़ी कुछ जिंदगी बची है, तो अपने परिवार को लेकर कोई संत के पास जाना, या तो भगवान ने तुमको संपत्ति दिया तो अपने घर संतों को बुलाना, अपने परिवार के साथ इस तरह बैठ के सत्संग सुनना। सत्संग से ही जीव की शांति मिल सकती है, सत्संग से ही जीव सुधर सकता है। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, द्वारकाधीश महादेव को याद कराते हैं। महादेव माँ पार्वती को कहते हैं, देवी बिना सत्संग विवेक न होए। रामायण पढ़िए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सत्संग माने कोई सच्चे आदमी का संग, कोई शास्त्र को जानने वाले का संग, कोई ज्ञानी का संग, कोई संत का संग करो जो तुम्हारे हित की बात करे, भले तुम्हें बुरा लगे। संत क्रोध जरूर करते, कपट नहीं करते। और जो ज्यादा गुस्से होता है उसका विश्वास करना, बहुत मीठा मीठा बोले उसका विश्वास नहीं करना। आज लोगों को मीठा बोलना आ गया और जो मीठा बोलते उसके पीछे दुनिया लग जाती है। इसलिए विभीषण कहते हैं रावण को कि यहाँ सत्य बोलने वाले बहुत है, सच्चा कहने वाले बहुत है, मीठा बोलने वाले की तो लाइन लगी है, और कड़वा सत्य बहुत कम लोग बोलते हैं। इसलिए विभीषण सत्य बोलने गया तो रावण ने लात मार के भगा दिया। प्रहलाद सत्य बोलने गया तो बाप मारने को तैयार हो गया। तुलसीदास जी महाराज सत्य बोलने गए, जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। नरसिंह मेहता सत्य बोलने गए, नाथ वालों ने बाहर कर दिया। मीरा सत्य बोलने गई तो मेरा को देश छोड़ना पड़ा। ये संसार है। इसलिए हमारे देशों में संतों की बहुत महिमा है। मेरे गुरुदेव डोंगरे जी बाबा कहते थे, तुम्हारे शास्त्र में ऐसे ऐसे संतों की कथा है कि तुम बाहर की बातें क्यों करते हो, परदेश का सूफी और शायरों की बातें क्यों करते हो। तुम्हारे शास्त्रों में ऐसे संत हुए, जैसे राम कथा करने में 9 दिन लगता है, एक एक संत की कथा करने में कई दिन लग जाते हैं महाराज। ऐसे ऐसे हमारे देश में संत हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, कोई संत के पास जाना। और भगवान ने कहा तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त बात कहता हूं कि तू मुझे प्रिय है। मेरी बात को मानेगा
अर्जुन ने कहा था वचनम करिष्ये, आपका वचन भाई आपका हो। तो भगवान ने कहा समय मिले तो कुछ संत के पास जाना, पास में बैठना, अभिमान छोड़कर कपट छोड़कर उसकी सेवा करना, और फिर तुम्हारे मन की बात बताना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। संत एक ऐसा है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए कोई ऐसा देवता नहीं है, ऐसा कोई देव नहीं है, ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसको कोई गुरु ना हो। गुरु बिन कोई भवसागर पार नहीं उतर सकता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं सठ सुधर ही सतसंगति पाई। हे पार्वती, बिगड़ा हुआ आदमी भी अगर कोई संत के पास बैठ जाता है तो सुधर जाता है। जैसल जाड़ेजा, बोढ़ाना, वाल्मीकि ऋषि, ऐसे तो हजारों इतिहास है साहब। शंकर कहता है कि आदमी बिगड़ा, सठ माने बिगड़ा हुआ आदमी, गिरा हुआ आदमी, भटका हुआ आदमी, अति पापी भी पापी हो, बस सत्संग से वो सुधर सकता है। और कोई उपाय नहीं, चाहे कितनी यात्रा करो, कितना पुण्यदान करो, कितने मंदिर बनवाओ, पुण्य मिलेगा, जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलना है तो कोई संत के पास, कोई सद ग्रंथ के पास, कोई सत्संग से सुधरेगा। भगवान शंकर इसलिए तो कहते चलो कोई संत के पास चले। वो भी अपनी पत्नी को लेकर संत के पास गए। आप रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, इसमें कथा आएगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक, विवेक माने ज्ञान, ज्ञान माने शांति, शांति माने भगवान की भक्ति, भक्ति माने दया, दया माने हृदय की उदारता, उदारता माने शिव में मोक्ष गता। ये कोई संत से मिल सकती है। इसलिए भगवान राम भी कई को कहते हैं माँ सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। जननी उसको कहते हैं जो हमको जन्म दे। भगवान राम ने कई को जननी कहा, कई ने जन्म नहीं दिया। जन्म तो माँ कौशल्या ने दिया, और जननी उसको कहते जो जन्म दे। तुम किसी की बहन बेटी को जनेता समान बोल सकते हो, माँ बोल सकते हो, जननी नहीं बोल सकते। राम ने कई को जननी कहा। क्यों? भगवान कहते माँ कौशल्या ने तो मुझे जन्म दिया, पर तूने मुझे नया जन्म दिया, वन में मुझे साधु संतों का सत्संग मिलेगा। ये राम बोले, रामायण पढ़िए, मुझे संतों का संग मिलेगा। और भगवान राम लक्ष्मण जानकी वाल्मीकि ऋषि में आश्रम आए। वाल्मीकि ऋषि जी ने कहा कि मैं जानता हूँ माँ कैकेयी ने तुम्हें वन दिया। बोले नहीं, हमारी माँ कैकेयी ने तो बड़ी दया की जो आपका दर्शन हुआ। अगर मेरी माँ मुझे वन नहीं देती तो आप जैसे संतों का सत्संग कहाँ मिलता। भगवान ने 13 साल तक सत्संग ही किया है। बाद में पंचवटी में खाली 1 महीना युद्ध किया, बाकी सब संतों के आश्रम में जा जाके सत्संग ही सुना है। सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, समय मिले तो कोई संत के पास जाना, उनके पास बैठना। भगवान की कृपा हो तो संत को तेरे घर ले आना, तुम्हारे परिवार को बुला के उनके मुख से शास्त्रों की बात सुनना। जब कोई त्यागी सत्संग करता है, कोई त्यागी शास्त्रों की बात करता है तो उसे अनुभव बोलता है। भोगी बात करता है तो पब्लिक को अपनी तरफ खींचता है। जब त्यागी बात करता है तो भगवान तरफ ले जाता है। सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान तरफ ले गया। सुखदेव जी महाराज ने कोई बहन भाई जी कथा नहीं सुनाई जैसे आज लोग सुना रहे हैं। खुद भी रोते हैं, दुनिया को रुला रहे हैं। अरे भगवान के लिए रो भाई, भगवान की कथा करो। सुखदेव जी ने कोई भाई बहन की कथा नहीं सुनाई, कोई माँ बाप की कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने परमात्मा की कथा सुनाई। आप भागवत पढ़िए साहब,
क्या लिखा है और आप क्या बोल रहे हैं। भगवान व्यास कहते हैं शास्त्रम वाक्यम सदा सत्यम, जो शास्त्र में लिखा हो सत्य है। स्वयं कृष्ण कहता है गीता में शास्त्र में लिखा हो सत्य है, शास्त्र को छोड़कर बोलते हो मूर्ख है। अब गीता पढ़ो साहब। इसलिए भगवान शिव कहते हैं सच्चा संत भगवान की कृपा होती तभी मिलता है। भगवान का सत्संग भगवान की कृपा बिना नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये महादेव बोले हैं। जब भगवान की कृपा होती है तो कोई सच्चा संत का संग होता है, सत्संग सुनने मिलता है। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं ओह कथा है कथा कथा, लोग तंग आ गए। भगवान शिव 24 घंटा कथा करते हैं, कभी तंग नहीं आए। जो कोई सुनने वाला नहीं मिले तो खुद सुनने चले जाते हैं। भगवान शिव, एक कौवा बोलता है मानसरोवर पर तो भगवान शंकर वह सुनने चले जाते हैं। जिसको कथा का एक बार रंग लग गया, सत्संग का रंग लग गया, गुरु का रंग लग गया, भक्ति का रंग लग गया, फिर वो संसार में नहीं दौड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, हमारे साथ बात करेगा, हमारे जैसा रहेगा, पर अंदर से तो ईश्वर की तरफ लगा होता है। उसको बोलते सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस उदात सुहाई। कितना भी बिगड़ा हुआ कोई संत के संग में चला जाए, जीवन परिवर्तन हो जाता है। हमारे सामने देखो साहब, 40 साल पहले डोंगरे जी बाबा के चरणों बैठकर इस तरह कथा सुनी। डोंगरे जी बाबा के साथ में चले। डोंगरे जी बाबा को बहुत मैंने बोला मुझे शिष्य बनाओ। डोंगरे जी बाबा ने कहा भैया मैं तो कोई चेला वाला बनाता नहीं हूँ, मैं तुझे कोई सदगुरु से मिला दूंगा। और मुझे उज्जैन ले गए। बहुत बड़ा भारी 12 साल में एक बार कुंभ आता है। उस कुंभ से देश विदेश से पूरा भारत से इतने संत आए थे। मैंने पहली बार देखा इतने संत को। और डोंगरे जी बापा ने मेरे सदगुरु को बोला इस गुजरात का साधु का लड़का है, साधु के घर में जन्मा है, इसका कोई नहीं है, उसको चरण में ले लो। और मेरे गुरुदेव ने डोंगरे जी बाबा की बात सुनकर मुझे दीक्षा दी और उज्जैन नगरी में मुझे शिप्रा नाम दिया। गुरु नया जन्म देता है, गुरु नया वस्त्र देता है, गुरु नया नाम देता है, गुरु नया कर्म दिखाता है। इसके कहते हैं गुरु। इसलिए गुरु जैसा कोई जगत में नहीं है। सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा है। तुलसीदास भी कहते हैं नारायण सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ए हरि कथा और सत्संग तुलसी दुर्लभ दो। तुलसीदास महाराज कहते हैं सुतदारा, सुत माने बच्चे, बेटे, पुत्र पुत्रियां, लड़के लड़कियां, दारा माने पत्नी, सुतदारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी माने पैसा, सबके घर है। जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है, भगवान को गाली देता है, धर्म की निंदा करते है, उसको भी ईश्वर ने पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, पैसे दिए हैं। पर तुलसीदास जी कहते हैं ये तो सबको मिलता है, ना चाहो तो ही मिलेगा। पर हरि कथा और सत्संग तुलसी दुर्लभ दोई। भगवान की कथा और संतों का संग, भगवान की कृपा होती तभी मिलता है। देख लो हमारा महंत ने कहा बापू रात में भी करना, क्योंकि लोग कहते हैं बापू को बोलो सत्संग करे। और मैं जब सत्संग करता तो 200 आदमी सुनते, जब सत्संग पूरा करता तो हजारों आदमी यूट्यूब में देख लेते हैं। इसलिए हमारा सूरत का महंत ने बोला, और हमारे माता सुबह काम पे जाते, रात में समय निकाल के भी बोलते चलो बापू हम बैठते हैं। तो ये भगवान की कृपा बिना नहीं हो सकता साहब। ये कोई फालतू बातें नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं है। सत्संग ये आत्मा की खुराक है। सत्संग माने शास्त्रों की बातें, फालतू गप्पे नहीं।
दुनिया के पास गप्पा मारने के लिए टाइम है, किसी की बुराई करने के लिए टाइम है, किसी की निंदा करने के लिए टाइम है, मोबाइल में 24 घंटा देखने का टाइम है। पर भगवान की कथा में, सत्संग में सबको पास टाइम नहीं है। ये तो बिनु राम कृपा सुलभ नो सोई, भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान की कृपा होती तभी कथा सुनने मिलती है। भले आप कथा में बैठे पर ध्यान आपका कहीं होगा। कथा की दुनिया सुनती है, आप देखो कथा वाला कथा कर रहा है, लोगों का कहीं ध्यान है, कहीं बातें कर रहे, कहीं इधर उधर देख रहे हैं। और ये कथा ध्यान से सुनी जाए, मन से सुनी जाए, चित्त से सुनी जाए, शांति से सुनी जाए, तभी हमें शांति मिलती है साहब। कथा से जीव सुधरता है साहब, कौन कहता नहीं सुधरता। भगवान कृष्ण अंत समय में कहते हैं, अर्जुन अब मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे बहुत प्रिय है, मेरा मित्र है, आज तक मैंने सारी बातें तुमने मेरी मानी, अब अंतिम एक बात मेरी है, तुम मानेगा। अर्जुन ने चरण पकड़ लिया, मानूंगा। आप बताओ। तो भगवान ने कहा समय मिले न, समय तो मिलेगा नहीं, पर समय निकाल के कोई संतों के पास जाना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़ते हैं, इस तरह दो जूते आपके अंदर है, अभिमान और कपट। कृष्ण कहता है अभिमान और कपट छोड़कर कोई संत के पास बैठोगे तभी ये बातें तुम्हारे अंदर उतरेगी, तभी तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। ध्यान से नहीं सुनोगे तो कथा असर नहीं करे। इसलिए भगवान शंकर बार बार कहते सावधान सुनो सयानी, हे पार्वती सावधान होकर सुनो। सुखदेव जी भी कहते हैं सावधान सुनियाम निप, सावधान होकर सुनो। सावधान माने ध्यान से। जैसे आदमी पैसा गिनता है कितना तन्मय हो जाता है, कोई आ जाए तो रख देता, फिर गिनता है। उसके बच्चे चिल्ला रहे, उसकी पत्नी चिल्ला रही है, चाय बन रही है, माखी गिरेगी पियो, तो बोलता चुप। पैसा गिनने में मस्त हो जाता है। इस तरह कथा सुनने में जब वो मस्त होता है तब उसको अंदर से आनंद आता है। ज्ञान कोई बाहर नहीं है साहब, ज्ञान आपके अंदर है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये अर्जुन ज्ञान तेरे अंदर है, किताबों में नहीं। ये तो सब पढ़ पढ़ के तुमको सुना रहे हैं, ये सब व्यास का झूठा बोल रहे हैं। व्यास उष्टितम सर्वत्र, जितने भी कथा का, कितने भी विद्वान, कितने भी ज्ञानी, सब व्यास का झूठा ही बोलते हैं, अपना कोई नहीं बोलते। अपना जो बोलते तो गप्पे मार रहे हैं, अपना जो बोलते वो कहानियां सुना रहे, अपना जो बोलते जोक्स सुना रहे हैं। बाकी ज्ञान की बात तो अंदर से आती है ना साहब। ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात होती है। संसारी मिलता है तो विवाद करता है, क्या हाल है तुम्हारा, विवाह कैसा, तुम्हारा जमाई कैसा, तुम्हारे लड़के कैसे, तुम्हारे बहू। जब संत मिलता है तो संवाद करता है, कैसे हो भाई, भगवान की भक्ति में मन लगता है, पूजा पाठ करते हो, गीता रामायण का पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो, माता पिता को मानते हो, साधु संतों का आदर करते हो, गौ माता को मान। साधु ये पूछेगा, साधु ये नहीं पूछेगा कितनी दुकानें हैं, कितने कमाते हो, कितने रुपये हैं। वो तो गृहस्थी पूछता है, संसारी पूछता है, संत नहीं। इसलिए ज्ञान आपके अंदर है। साधु संत आपको याद दिला रहे हैं, ज्ञान कोई बाहर नहीं, किताबों में नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी उसको अपने आप ज्ञान होगा। जैसे धूल से दर्पण ठीक से नहीं दिखता है, जब दर्पण पर धूल लग जाती है। जैसे कोई माँ का पेट में बच्चा हो तो जेल से गर्भ नहीं दिखता है, इस तरह आदमी विषय में इतना फंसा है कि ज्ञान भी मेरी माया से ढका है। ज्ञान अंदर है ही, हर व्यक्ति ज्ञानी है, कोई अज्ञानी नहीं है। पर भगवान कहते हैं वो मोह से ढका है, मेरी माया से ढका है, अज्ञान से ढका है। फिर भी है अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से कथा सुनता है, श्रद्धा से कोई सदगुरु की सेवा करता है, उसको अपने आप ज्ञान होता है साहब। तुलसीदास कहते हैं मेरे
परिवार ने पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़ सका। मुझे संतों ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़ सका, पर मेरे गुरु जी ने मुझे आत्मज्ञान दिया। तो तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन का घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गया तुलसीदास। सारी दुनिया में तुलसीदास हो गया। जो आदमी एक स्त्री के पीछे पागल था, जिस बच्चे का बचपन से माँ बाप मर गया था, कोई रखने वाला नहीं था, एक संत ने उसको आसरा दिया, और इस संत ने एक अपने भक्तों को कहा कि इसके तुम्हारी बेटी का विवाह कराओ, और संत के कहने से उसका विवाह हुआ। और इतना पागल हो गया वह व्यक्ति एक स्त्री के पीछे, और वो स्त्री बहुत धार्मिक थी, अपने पिता के घर चली गई। तुलसीदास जी महाराज उसके पीछे गए। तब वो स्त्री ने कहा कि 8 मास में इतना प्रेम किया, इतना प्रेम भगवान से करते तो आप अमर हो जाते। बस लग गई। उसी टाइम तुलसीदास ने अपनी पत्नी को गुरु माना, हाथ जोड़ा, धन्य देवी आज आपने मुझे जगा दिया। बस फिर घर में लौट कर वापस नहीं गए। काशी में जाके संत के चरण में रहकर हरिहरानंद के गुरु बनाकर उन्हें गुरु की सेवा की, वो तुलसीदास बन गए। वो कहाँ पढ़े लिखे, वाल्मीकि ऋषि कहाँ पढ़े थे साहब? आप उनकी जीवन कथा सुनो। एक गुरु मिल गया, उसने कहा राम 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 कर, वो राम राम भी न कर सके, मरा 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 करते रहे, उसमें ऋषि बन गए। भगवान शंकर कहते पार्वती उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि उल्टा नाम जपे और ब्रह्मा जैसे बन गए। भगवान के जन्म से पहले 14,000 वर्ष पहले कथा लिखी, और बाद में भगवान आए, जैसा वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था वैसी लीला करके दिखाई। और उसी जन्म में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान राम गए। एक शिष्य जैसे गुरु के चरण में गिरता है, ऐसा लकड़ी की तरह गिरकर भगवान ने प्रणाम किया, और वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी हो गए थे। गुरु के मंत्र में, गुरु की सेवा में, गुरु की बात के, गुरु के वचन में कितना ताकत। एक वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी हो गए थे। राम कहने लगे, राम ने बोला तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ, तुम त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी उसको कहते हैं अभी क्या हो रहा है वो भी उसको पता होती है, आगे क्या हो गया था उसको भी उसका पता होता है, अब क्या होने वाला उनका भी उनको पता होता है। उसको बोले त्रिकालदर्शी। दुनिया में 3 आदमी त्रिकालदर्शी हुए, एक तो रावण त्रिकालदर्शी था, एक गुरुदेव वशिष्ठ और एक वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी। विचार करो, एक जमाने का एक भयंकर आदमी और नारद जैसा गुरु मिला, और गुरु ने मंत्र दिया और वो मंत्र उल्टा जपे तो भी ऋषि बने। उसी ऋषि के आश्रम में भगवान राम उस महात्मा को कहते हैं गुरुदेव हमको बताओ हम कहाँ रहे। वाल्मीकि ऋषि को भगवान राम कहते हैं ऋषिवर आप हमें बताओ हम कहाँ रहे, हमारे किसी से परेशानी न हो, हमारे से किसी को दुख न हो, ऐसी जगह बताओ। वो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, जो तुम्हें भोग लगाकर भोजन करता उसके हृदय में रहो। तुम के अधिक गुरु जी जानी, तुमसे बड़ा गुरु को मान देता हो, तुमसे भी गुरु को बड़ा समझता हो, भगवान से भी बड़ा गुरु है। ऐसा वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, रामायण पढ़िए, तुमसे अधिक गुरु ही जिए जाने। जो तुमसे बड़ा अपने गुरु को मानता हो, भगवान से भी बड़ा मेरा गुरु है, ऐसा भाव रखता हो, उसके हृदय में रहो। और वो गुरु भी भगवान जैसा होना चाहिए, चमत्कारी नहीं, ढोंगी नहीं, पाखंडी नहीं, स्वार्थी नहीं। गुरु की महिमा लोग आज तक किसी को पता ही नहीं गुरु किसको कहते। सब गुरु बनने में लगे हैं, चेला तो कोई बनना चाहता ही नहीं। अब इसको क्या गुरु की महिमा बता रहे। इसलिए वाल्मीकि ऋषि कहते हैं उसके घर में रहो, उसके हृदय में रहो।
जो पर नारी को अपनी जनेता समान जानता हो। पर नारी सब जननी जानी, पराया धन विश्वकर्मानी। जो पराई स्त्री को अपनी माँ, बहन, बेटी समझता हो और पराये धन को जहर समझता हो, उसके हृदय में रहो। और ब्राह्मणों को भोजन कराता हो, अपने पितरों का तर्पण करता हो, होम करता हो, उसके घर में रहो। जो साधु संत ब्राह्मण और गाय को मानता, उसके घर में रहो। ये वाल्मीकि ऋषि बोले हैं। भगवान को रास्ता दिखाते हैं, भगवान एक संत को रास्ता पूछते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कोई दुख आ जाए तो जहां तक मत भटको, कोई सच्चे संत के पास जाओ। संत माने भगवा पहन ले उसको संत नहीं कहते, जिसने पहना उसको प्रणाम है। संत माने तुम्हारा हितैषी, संत माने शास्त्रों का वादी, संत माने निस्वार्थी, संत माने निरभिमानी, संत माने कपट रहित, सरल स्वभाव, इनको संत कहते हैं। ऐसे महापुरुष के पास जाने से हमको सही रास्ता मिलता है। संत कभी चमत्कार की बातें नहीं करते, चमत्कार को नहीं मानते, चमत्कार नहीं दिखाते। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में पहले अपनी कहानी लिखी कि मैं तो ऐसा था पर मुझे गुरु मिला। गुरु मिला तो सभी मिला और न मिला कोई, गुरु मिला तो सभी मिला था। ऐसी शास्त्रों में गुरु की महिमा है, ऐसी गौ माता की महिमा है। गाय भी हमारी माँ है। 33 प्रकार के देवता उनके शरीर में रहते हैं। बुद्धिजीवी लोग माने न माने उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हमारा सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का आधार गाय है। आज नहीं तो कल गाय की जरूरत पड़ेगी। गाय रहेगी तो ही देश बचेगा। आज भले लोग गायों को न माने, भूल जावे, पर गाय के बिना जीवन नकामा है। गाय जैसा कोई दयालु जीव नहीं है। गाय विश्व की माता है। भगवान जब कृष्ण स्वयं बोलते हैं गावो विश्वरो मात्र, और आज का कलयुग का आदमी बोले गाय पशु है, गाय जानवर है, तो उसको कौन समझा रहे हैं? दादी गाय जगत की माँ है। हमारे देश में गायों के लिए बड़े बड़े राजाओं ने अपना मस्तक कटवा दिया, अपना जीवन लुटवा दिया। लाखों लोगों ने गायों के लिए अपना बलिदान दिया है। साहब ये तो दुर्भाग्य आज कलयुग में देश में हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र होता हुए भी आज कत्ले आम चल रही है। लाखों गाय कट रही है, 100, 200, 1000 नहीं, लाखों। सुबह से 24 घंटा पड़ता है, आज रात पड़ी, सुबह होता है, 1,14,000 गायों को लोग काट देते हैं। पापी लोग। वो पापी नहीं है, पापी वो लोग हैं जो गौ माता की जय बोलाते हैं, गौ को अपनी माँ मानते हैं, गायों की बात करते हैं, जो दूध खाते हैं, वो पापी है। गाय को मारने वाला नहीं, वो तो कसाई है, वो विधर्मी है, वो पशु समझता है, वो मां नहीं समझता। वो भी बोलते हैं कि गाय अगर हमारी माँ होती और कोई काटता तो हम दिखा देते। वो खुद कहते हैं कि तुम्हारी माँ है, इसलिए हमारा गुस्सा गाय पर उतर रहा है। और आज गाय को बचाने वाला कोई नहीं है। लाखों करोड़ों का लोग फालतू खर्च कर रहे हैं, पर कोई गौशाला में या गायों में देने के लिए बहुत कम लोग हैं। साहब हम लोग तो भावा लोग के भिक्षा मांग के खाने वाले, हमारा काम गौशाला चलाना नहीं है, फिर भी चला रहे हैं ताकि समाज जागे, समाज साथ दे। द्रोणाचार्य ने एक गाय के लिए समाज के सामने हाथ फैलाया, और समाज ने जब गाय को मदद नहीं किया, गाय को बचा नहीं सके, गाय के लिए कुछ नहीं किया, तो द्रोणाचार्य ने महाभारत करवाया। महाभारत पढ़ो, उनकी जीवन की कथा पढ़ो द्रोणाचार्य की। साहब तो उसका बेटा रो रहा है, माँ दूध दे दूध दे, तो उस बच्चे की माँ आटे में दूध डाल के हिला के पिलाती है, बेटा उल्टी कर रहा है। द्रोणाचार्य जी देख गए, क्या कर रही हो? बोले दूध मांग रहा है, कहाँ से लाओ? और द्रोणाचार्य बोलते ठहरो मैं आता हूँ। एकदम पंजाब में द्रुपद के पास आए। द्रुपद बचपन का मित्र था, एक साथ में पढ़ते थे और बोलते थे कि जब भी मैं राजा होऊंगा तो मेरा जो होगा तुम्हारा होगा। द्रोणाचार्य ने देखा, लाओ उसके पास जाओ, और आए।
सभा भरी है, द्रुपद बैठा है। द्रोणाचार्य ने कहा, मित्र मुझे पहचाना, मेरे घर बच्चा हुआ है, दूध के लिए तरस रहा है, मुझे गाय चाहिए, गाय के लिए चारा चाहिए, गाय के लिए दूध चाहिए। तो उस राजा ने, उस नेता ने, उस अभिमानी ने कह दिया कि भीख मांगना है तो भीख में ले जाओ, मैं राजा और तुम भिखारी, तुम्हारी मेरी मित्रता कैसे हो सकती है, तुम तो ब्राह्मण हो, मैं राजा हूं। फिर द्रोणाचार्य घर नहीं गए। सब महाभारत पढ़ो, आंखों में से आंसू आ गया। राजा मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो गाय के लिए आया हूँ, गाय के लिए आया हूँ। फिर भी सुना नहीं, द्रोणाचार्य निकल गए। चलते चलते हस्तिनापुर पादर से निकले, गांव के बाहर से। पांडव और कौरवों को भीष्म साथ खेल रहे थे, उसमें उसका बॉल गैंग एक कुएं में गिर गया और कुएं में से निकल नहीं रहा था। द्रोणाचार्य वहां से निकले, उसने मंत्र द्वारा उस बॉल को निकाल के दे दिया दड़े को, गैंग को। और जब आगे निकले तो उस बच्चों ने कहा भीष्म को, दादा दादा देखो कौन है महापुरुष, हम कब से निकालने को कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एक मंत्र से हाथ लंबा करके निकाल दिया। तब भीष्म ने देखा वो हो कौन है, ठहरो। देखा तो द्रोणाचार्य के पैर पकड़ ली भीष्म ने। महाराज आपकी आंखों में आंसू, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? द्रोणाचार्य ने कहा बहुत रोए, पहले तो मैं गाय के लिए गया था और द्रुपद ने मेरा अपमान किया। भीष्म ने कहा एक नहीं 10,000 गाय देता हूँ, रहने के लिए महल देता हूँ, तुम अपनी पत्नी को बच्चे को ले आओ और हमारे बच्चे को पढ़ाओ। और फिर द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को पढ़ाया। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तब द्रोणाचार्य ने कहा द्रुपद को पकड़ के लाओ। पहले कौरव लोग गए, द्रुपद को कोई नहीं पकड़ सके क्योंकि द्रुपद बहुत बलवान था। और फिर पांडव लोग गए, अर्जुन बांध कर लाया, लो गुरुदेव ये मेरी गुरु दक्षिणा। और द्रुपद को देखा द्रोणाचार्य ने, और द्रोणाचार्य ने कहा मित्र पहचाना, तुमने सुख देखकर भान भूल गया था, मैं अपने भूतकाल को नहीं बोला, फिर भी मैं तुमको मित्र कहूंगा। और तुम भिखारी के घर पड़ा है, मैं चाहूं सो कर सकता हूं, फिर भी मैं तुम्हें मित्र कहूंगा क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। साधु संत ब्राह्मण किसी का भी जल्दी अपमान नहीं करते, किसी का अपराध जल्दी हृदय में नहीं लाते। जब हद हो जाती है, उनका दिल डूब जाता है, तब बोलते हैं। और तब द्रुपद को कहा कि एक बार तेरे पास मैं भीख मांगने आया था गाय के लिए, अब मैं जबरदस्ती लूंगा। और द्रोणाचार्य ने द्रुपद से जबरदस्ती आधा राज ले लिया। और फिर द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ करवाया, और यज्ञ हुआ तो यज्ञ में से एक बेटा और बेटी निकली जिसका नाम था धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। ये दोनों भाई बहन अग्नि में से निकले, किसी माँ के पेट से नहीं जन्मे। देखो ये महाभारत द्रोणाचार्य ने कराया। और फिर द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास अपने बेटे को पढ़ने भेजा। द्रोणाचार्य जानता है कि इसके हाथ से मेरी मौत होगी, फिर भी गुरु ने अपना कर्तव्य निभाया, उसको पढ़ाया, विद्वान बनाया। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा दुष्टद्युम्न को मारो इसको। और दुष्टद्युम्न ने अपने गुरु का ही मस्तक काट दिया। महाभारत पढ़ो। अर्जुन मारने दौड़ा तो कृष्ण ने कहा किसको मारने जा रहा हूं? अरे इसने मेरे गुरु को मारा था। बोले तुम्हारे गुरु को दंड मिला है, ऐसे गुरु को दंड मिलना चाहिए। वो गरीब बच्चा पढ़ने आया था, पढ़ाया नहीं, और उसने अपने गुरु की मूर्ति बना के पढ़ा तो उसके अंगूठे ले लिए। ये अपराध गुरु का नहीं है। ऐसे गुरु को नरक में जाना पड़ता है जो जबरदस्ती चेले बना लेते हैं, चेले बनाने की लाइन लगा लेते हैं, सबको गुरु बनकर उपदेश देते हैं, अपने आप को गुरु समझते हैं, उसको घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं अर्जुन मैं नहीं कहता हूँ, मेरा इष्ट देव महादेव कहते हैं, सो गुरु घोर नरक में पड़िए। ऐसे गुरु को नरक में जाना होता है। इसलिए सच्चे संत, सच्चे महापुरुष जल्दी चेले किसी को नहीं बनाते हैं। और आजकल तो लाइन लगी, जो आया उसको बना दो। नारी मुई संपत्ति नाची, मुंड मुंड भय सन्यासी। घर बार छोड़ के लोग भाग रहे हैं। घरवाली मर गई, बन जाओ बावा। कर्जा हो गया, बन जाओ बावा।
कोई बुलाता नहीं है बन जाओ बाबा, वो समाज को क्या देगा। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं इस तरह जो बाबा बनते हैं वो ऐसी तरह वो सन्यासी बनते हैं, वो क्या करेंगे, जुआ खेलेंगे, मदिरा पान करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, वो भजन क्या करेंगे। मुझे कोई दोष नहीं देना है, रामायण में लिखा है, आप रामायण पढ़ना। नारी मुई संपत्ति नाशी मुंड मुंडन भय गए सन्यासी। शास्त्रों में किसी को नहीं सुना, शास्त्र सत्य ही बोलता है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं शास्त्र में लिखा वो सत्य है, शास्त्र झूठ नहीं बोलता। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, माँ बाप किसको कहते हैं। भगवान कृष्ण ने तो, द्वारकाधीश ने तो उद्धव को कहा कि कल युग में माँ बाप बच्चों को खाली पेट भरना ही सिखाएंगे। हालांकि माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान देना, भगवान की बातें सुनाना, धर्म की बातें सुनाना, संस्कृति की बातें सुनाना, संस्कार देना। पर कलयुग के माँ बाप वो नहीं करेंगे, बस मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। सब डॉक्टर ही बन जाओगे, सब इंजीनियर बन जाओगे तो देश की रक्षा कौन बाबा करेगा। सब डॉक्टर बनना है, सब भले बनो, पर साथ में संस्कार होना। संस्कार नहीं होगा तो डॉक्टर बनकर भी मुर्दे का पैसा ले लेगा वो। संस्कार बिना ज्ञान नहीं टिकता। इसलिए भगवान कहते हैं कल युग में माँ बाप अपने बच्चों को पेट भरने का ज्ञान सिखाएंगे, और आज ऐसा ही हो रहा है साहब। और बच्चे भी माँ बाप की जब तक सेवा करेंगे जब तक विवाह नहीं हुआ। शादी नहीं है, विवाह। शादी अलग है, विवाह अलग है। हमारे शास्त्रों में शादी नहीं लिखा, विवाह लिखा है। हमारे शास्त्र में इंसान नहीं लिखा, मनुष्य लिखा है। इंसान अलग है, शादी अलग है, विवाह ये संस्कृति है। इसलिए कलयुग के बच्चों को माँ बाप पेट भरने का ज्ञान सिखाएंगे, और कलयुग के बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। 5700 साल पहले लिखा है, आज हो रहा है। भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, उत्तरकांड। पूरी रामायण न पढ़ो तो कोई बात नहीं, पर मेरी प्रार्थना है साधु के नाते उत्तरकांड जरूर पढ़ना। जो भी इस कथा सुन रहे यूट्यूब में, मेरी प्रार्थना है उत्तरकांड जरूर पढ़ना। उसमें कलयुग में माँ बाप कैसे होंगे, बेटे कैसे होंगे, गुरु कैसे होंगे, ब्राह्मण कैसे होंगे, ये नेता कैसे होंगे, इंसान कैसा होगा, मनुष्य कैसा होगा, ये सब लिखा है। एक बार पढ़ो। और हर व्यक्ति को, हर हिंदू को पढ़ना चाहिए उत्तरकांड। अगर रामायण न पढ़ो तो कोई बात नहीं, उत्तरकांड पढ़ो, आपको पता चलेगा साहब 500 साल पहला तुलसीदास ने लिखा, आज हो रहा है। 5500 वर्ष पहला व्यास भगवान ने लिखा, आज हो रहा है। इसलिए कलयुग में वो पंडित है जो सीधा साधा जीवन जीता है, भले दुनिया उसको कुछ भी के। जो कि आजकल सुधरे हुए लोग तो पागल ही बताएंगे आपको, क्योंकि आजकल तो मौज शौक करो, ऐसा आराम करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा खाना खाओ, ऐसा पीना पियो तो तुमको इंसान समझेंगे, नहीं तो बुद्धू समझेंगे। और नारद जी कहते हैं कलयुग में वो पंडित होगा जो सीधा साधा जीवन जिएगा। कलयुग में वो पंडित होगा जो मांसाहार नहीं करेगा, मदिरा पान नहीं करेगा, वो ज्ञानी होगा, उस महान होगा, उसको संत कहेंगे। कलयुग में जो इंसान किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा, अभिमान नहीं करेगा, सादा और सरल जीवन जिएगा, उसके जीवन में कभी कलेश नहीं होगा। भले धन नहीं होगा पर वो धनवानों से भी धनवान होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए संत उसको कहते हैं जो हमारे हित की बात करे, शास्त्र उसको कहते हैं जो सत्य बता रहे हैं। तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा गुरु वो है जो तुम्हारा जीवन सुधारे। पहले के जमाने में कोई बेटा बाबा बनने को चाहता था तो माँ बाप खुश होते थे, सारे गांव को इकट्ठा करते थे, साधु संतों को बुलाते थे, भजन कीर्तन करते थे, मेरे कुल में मेरा लड़का साधु बन रहा है, खुश होते थे। और आजकल तो कहते हैं हम भी दुखी हो, तुम भी दुखी हो, बाबा मत बन। और आज एक धर्म ऐसा है, जैन धर्म, जवान बेटे, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बहन बेटियां साधु बनते हैं तो करोड़ों का खर्चा करते, कितनी खुशी से अपने बच्चों को साधु बनाते हैं साहब। जैन धर्म देखो,
पहले हमारे देश में यही संस्कृति थी। 5 लड़का था तो एक को साधु बनाते थे। हम 4 भाई थे, मेरी माँ ने कहा था बेटा तो साधु बन जाना। अरे मैंने कहा माँ हम साधु तो है, साधु के घर में जन्म है, जन्म जात है, फिर भी मेरी माँ बोलती बेटा साधु बनना। आज मेरी माँ का पूर्ण आपके सामने बैठा। हम 4 भाई थे, मैं एक हाजिर हूँ आपके सामने। नहीं तो हम साधु हैं, हम गोस्वामी हैं, हम अतीत है, घरबारी साधु है। अपनी जात नहीं छुपाना चाहिए। हम पहले अतीत है, पहले गोस्वामी है, पहले दशनामी है, बाद में सन्यासी। सन्यास तो तब रहा जब मेरा कोई आगे पीछा नहीं रहा। मैं एक संत के तरह भाग के नहीं गया हूँ, मैं घर से भागा हुआ नहीं हूँ। मेरे माँ बाप नहीं रहे, मेरे कुटुंब में कोई नहीं रहा, मुझे कोई रोटी देने वाला नहीं मिला, कोई सहारा देने वाला नहीं मिला, तब मैंने संत की चरण ली है। मैं भाग के बाबा नहीं बना हूँ, जबरदस्ती नहीं बना, मैं तो घरबारी साधु हूँ। पर मेरी माँ का पूर्ण, मेरे पूर्वजन का संस्कार और मेरे सदगुरु की कृपा आज आपके सामने बैठा हूँ। जो गुरु मुझे मिले ऐसे गुरु सबको मिले साहब। गुरु ऐसा कीजिए जैसे पूनम का चांद, तेज करे तपे नहीं और दे दे आत्मज्ञान। गुरु ऐसा चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है कोई सत्य संत का संग करना, कोई जीवन में गुरु बनाना। अगर आपके जीवन में तो गुरु है तो तुम माल हो, और तुम्हारे पास गुरु नहीं है, तुम्हारे जीवन से गुरु निकल गए तो तुम 2 कौड़ी कहो पर। कोई गिनती नहीं, यहाँ हजारों लोग कीड़ी मकोड़ा की तरह मरते हैं, हम भी मरेंगे। महान वो है, धनवान हो जिसको गुरु मिला। बलि कहता है, भागवत पढ़ो, अपने गुरु को कहता है गुरुदेव मेरे कुल में तो बड़े बड़े धर्मात्मा हो गए, मेरा दादा प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ, पर मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपकी कृपा से भगवान मेरे घर भिखारी बन के खड़ा है। तो गुरु कृपा की ऐसा गुरु। इसलिए जीवन में कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, उसको पकड़ के रखना। अगर वो कड़क बोलता है, थोड़ा गुस्सा भी करता है, तो आपके हित में होगा। गुरु स्वार्थी नहीं होता है, गुरु क्रोधी नहीं होता है, गुरु तामसी नहीं होता है, गुरु लालची नहीं होता है, गुरु लोभी नहीं होता, गुरु चरित्रहीन नहीं होता, गुरु पाखंडी नहीं होता, गुरु अभिमानी नहीं होता, गुरु सरल होता है। इनका स्वभाव बच्चे जैसा होता है, थोड़ी देर बोलेंगे, थोड़ी देर गुस्से होंगे, शांत हो जाए, इसको बोलते हैं गुरु साहब। ऐसे गुरु को संग में रहना, ऐसे गुरु को अपने जीवन में लाना, ऐसे गुरु मिले तो छोड़ना नहीं साहब। तुम कोई भूल करते तो माँ बाप बोलते हैं, तुम्हारी पत्नी भूल करती होगी तुम भी बोलते होंगे, तुम भूल करते तुम्हारी पत्नी बोलती होगी, तुम अपने बच्चे को कोई भूल करते तो बोलते होंगे। ऐसा कोई साधु संत गुरु अगर 2 शब्द बोल भी ले तो समझना तुम्हारे पर बड़ी कृपा है। बोलते हैं उसको जिसको अपना समझते हैं साहब, सबको बोला नहीं जाता है। इसलिए हम भाग्यशाली है, हमें ऐसा गुरु मिला। हम भाग्यशाली है, भारत जैसी जन्मभूमि मिली। हम भाग्यशाली है, हनुमान जी जैसे हमको इष्ट देव मिले। हम भाग्यशाली है, हमको अतीत साधु दशनामी गोस्वामी जैसे माँ बाप मिले। भगवान से प्रार्थना करते हैं जन्म जन्म से माँ बाप मिले, जन्म जन्म से गुरु मिले, और जन्म जन्म ऐसी जन्मभूमि मिले जिसको भारत माता कहते हैं। तो आज की कथा यही विराम लेते हैं। आगे कथा हम कल सुनाएंगे। अस्तु। जय श्री राम। बोलिए जलाराम बापा की जय, वीरबाई माता की जय, जमुनाबाई माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सदगुरुदेव की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पति। हर 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 महादेव।